वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका में आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की MDIMF सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की MDIMF सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से अलग अलग मुलाकातें हैं। तो आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा का 77वां इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म का 23 सितंबर को खिताब भी शेड्यूल है और इस खिताब में सैलाब की तबाहकारियों बारे वो आगाह करेंगे। इसी के साथ साथ मकबूजा वादी की सूरत हाल और दीगर मसाइल भी तकरीर का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा ज़ेर-ए-आब है और इन्हें मदद की ज़रूरत है। अमरीका चीन के साथ तनाज़ा या सर जंग नहीं चाहता, न ये चाहता है कि कोई मुल्क अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। No one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. The United States wants this war to end on just terms. Much of Pakistan is still underwater, needs help. We do not seek conflict. We do not seek a Cold War. We do not ask any nation to choose between the United States or any other partner. The United States supports increasing the number of both permanent and non-permanent representatives of the Council. वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान से कोई बात नहीं कर सकता और ना उनके शर से कोई महफूज है। इमरान खान इस्लामाबाद में H9 में एहतजाज कर सकते हैं, डी चौक की तरफ आए तो कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई हुकूमतों ने गैर कानूनी काम में एक साथ दिया तो वफाक को एक्शन लेने का इख्तियार है। वह इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। ना उसके साथ वो बैठ सकता है, ना उसके साथ उसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हर कोई उसके शर के जो है वो आप समझ लें कि ये ज़ेरे अटैक है। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज करें। वो I9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते, वो वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी जाए। तो खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान की अदालत पेशी से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लार्जर बेंच आज 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। कमरे अदालत नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। 3 अदालती मुआवनीन को कमरे अदालत जाने की इजाज़त होगी। इंतजामिया को सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अक़वाम आलम की तवज्जो मबज़ूल कराने पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का शुक्रिया अदा किया है। कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के असरात पर मुश्तरका लाइहा अमल बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा कि सदर तैयब उर्दवान ने तबाहकुन सैलाब का शिकार पाकिस्तान की मदद की बात की। उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी से सैलाब से बचाव के लिए मदद जारी रखने पर जोर दिया। सदर तैयब उर्दवान के शुक्रगुजार हैं कि वो कश्मीरियों के लिए मुसलसल अपनी हिमायत जारी रखे हुए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस झूठ पर मबनी मुकदमा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब कोई जवाब नहीं दे सका। मुकदमा इमरान खान की ख्वाहिश पर बनाया गया था। अवामी फलाह के मनसूबे में तख़ीर पर जो इजाफी अखराजात होंगे वो नैब और इमरान खान से वसूल किए जाएँ। दर्जनों दफ़ा चीफ जस्टिस ने नैब से सवाल किया कि इस रेफरेंस में हमें बताएं कि आसन इकबाल के ख़िलाफ़ करप्शन का क्या सबूत है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई करप्शन का किसी चीज़ में शाइबा भी है वो भी बताएं, और नैब ये तस्लीम करने पे मजबूर हुआ कि इस रेफरेंस में करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। आज अदालत ने
बार बार सवाल पूछा कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मंसूबा तबाह करने से, बंद करने से जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, नारोवाल स्पोर्ट सिटी को मुकम्मल भी करेंगे। इसको पाकिस्तान में नौजवानों के लिए खेलों की बेहतरीन और जदीद तरीन एक सहूलत भी बनाएंगे और इसे मुकम्मल करने में जो इजाफी अखराजात लगेंगे उसकी रिकवरी इमरान न्याजी और नैब से की जाएगी, चूँकि इनकी वजह से ये मंसूबा तबाह हुआ है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक बैनुल अक़वामी मुजरिम की जानिब से इदारों की बात करने पर ताजुब है। वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इदारों पर तनकीद कर रहा है, मगर इदारे आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। इमरान खान इम्पोर्टेड चोर है और अब सियासी लीडर बनना चाहते हैं, मगर अब इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, इन पर हाथ डाला जाएगा। वो सक्खर में मीडिया से बात कर रहे थे। एक बैनुल अक़वामी मुजरिम और एक इम्पोर्टेड चोर, वो पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों की बात करता है, इदारों की बात करता है। ये दर हकीकत जो मुजरिम है, तौर पर हमारी नज़र में जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़ेह हो गई है, फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश पे हाथ डाला गया है। ये नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुलजिम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर, उस पे हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं कि इमरान खान ने मुनाफिकत की, सैलाब मुतासरीन मुश्किल तरीन हालात में है और ये शख्स सियासत कर रहा है। ये भी कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। वह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पूरी इंतज़ामिया की इस वक्त जो है, पूरी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया का सिर्फ वाहिद फोकस ये है कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसमें उनको रिलीफ और फिर जो है वो रिहेबिलिटेशन तक जाया जाए। और इमरान खान का टोटल इस वक्त सियासत जो है वो मुनाफिकत की तरफ जा रही है। उसकी मुकम्मल सियासत जो है वो मुल्क में इंतशार के लिए जा रही है। ये शख्स ना इस कौम के साथ मुखलिस है, ना इस अवाम के साथ मुखलिस है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी की हवस में इस वक्त पागल हो चुका है। एक झूठी तस्वीर को उसने सोशल मीडिया पर इन्होंने टैग किया, यूनाइटेड नेशंस को टैग किया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इन सैलाब मुतासरीन को इमदाद ना दी जाए। मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी पर शहबाज गिल की जानिब से इल्ज़ामात पर कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। गेम प्लान तैयार हो चुका है, तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। अक्टूबर पंजाब में तब्दीली का महीना साबित होगा। शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया था कि शाहिद खान अब्बासी साहब को इंडियन कंपनी से मिलियंस एंड मिलियंस आए हैं और उनके बैंक अकाउंट मौजूद हैं। आज एक लीगल नोटिस शहबाज गिल साहब को सर्व किया है शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ से। गेम प्लान तैयार है, वो शेयर इसलिए नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गेम प्लान का पता सबको है। पंजाब की हुकूमत जा रही है, PMLN आ रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि एक तकर्रुरी सब पर भारी हो गई। इलेक्शन ही मुल्क के इस्तेहकाम का वाहिद हल है। ट्वीट में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज 2 वज़रा के इजाफे के बाद काबीना अरकान की तादाद 72 हो गई है। लोग सैलाब और डेंगू से मर रहे हैं, जबकि हुक्मरान अमरीका के महंगे तरीन होटलों में क़याम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक तकर्रुरी सब पर भारी हो गई है। वक्त आने पर सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ी जा सकती हैं, जबकि PDM इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन इलेक्शन ही मुल्क के इस्तेहकाम का वाहिद हल है। बराह रास्त आपको न्यूयॉर्क ले चले, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से ऑनलाइन इजलास से खिताब कर रहे हैं। लेने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने इससे पूरी तरह इत्तेफाक किया। उनकी तरफ से पूरी यकीन दहानी थी कि हम पाकिस्तान के साथ इस वक्त
पूरी तरह हम हाथ बटाएंगे और जो कुछ भी हुआ मुमकिन हम करेंगे। बस ये खुलासा है आज की जो मीटिंग्स हुई हैं हमारी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ और वर्ल्ड बैंक के सदर के साथ। तो जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी, मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा ने भी और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन साहिबा ने भी अपना पूरा इसमें हाथ बटाया और पूरी तरह कंट्रीब्यूट किया। आपका बहुत शुक्रिया। अब ज़रा आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से ऑनलाइन ये खिताब जारी था और उनका कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त है। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों बारे भी ब्रीफिंग दी गई और कहा गया कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त है। तो न्यूयॉर्क से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से ऑनलाइन इजलास से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त है। एंजेलिना जोली का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। एंजेलिना जोली का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराने का अज़्म। एंजेलिना जोली आवाम की मदद में दिन रात मसरूफ़, पाक फौज से मुतासिर, कोई भी इमदादी सरगर्मी देखी तो वो पाक फौज कर रही है। एंजेलिना जोली की जानिब से ये कहना है, जबकि उनका ये मज़ीद कहना है कि हर जगह पाक फौज को आवाम की मदद करते और जिंदगियां बचाते देखा। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं। मुतासरीन को खुराक, शेल्टर, तिबी सहूलियात की हंगामी ज़रूरत है, ऐसा कहना है एंजेलिना जोली की जानिब से। तो आपको बताएं कि हॉलीवुड अदाकारा का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। एंजेलिना जोली का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराने का अज़्म। एंजेलिना जोली आवाम की मदद में दिन रात मसरूफ़, पाक फौज से मुतासिर। उनका कहना है कि कोई भी इमदादी सरगर्मी देखी तो वो पाक फौज कर रही है। हर जगह पाक फौज को आवाम की मदद करते और जिंदगियां बचाते देखा। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं, जबकि मुतासरीन को खुराक, शेल्टर, तिबी सहूलियात की हंगामी ज़रूरत है। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अमवात की तादाद 304 हो गई है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में जाँ बहक होने वालों में 138 मर्द, 74 ख़वातीन और 92 बच्चे शामिल हैं। बारिश और सैलाब के बाइस 20,027 मकानात मुकम्मल तबाह और 52,208 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। सैलाब से 24 पुलों और 2,198 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान हुआ है। 3,05,155 मवेशी बारिशों के बाइस हलाक हुए, जबकि 2,0936 एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा खुसरो बख्तियार और हाशिम जवाब बख्त की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील एहसन आबिद की सख्त सरजनिश कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरख्वास्त गुजार वकील एहसन आबिद को मुखातिब करते हुए कहा कि सवाल पूछे तो आप आसमान की तरफ क्यों देखने लग जाते हैं, इस तरह का रद्द अमल तौहीन अदालत होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या आप खुसरो बख्तियार के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। वकील एहसन आबिद ने कहा खुसरो बख्तियार को 1 लाख और इन्हें 1000 वोट मिले थे। अदालत ने कहा फिर नए इंतखाब का इंतजार करें। हुकूमत और किसान इत्तेहाद में मुज़ाकरात कामयाब, धरना ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ने किसानों के नुमाइंदों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का वादा कर लिया। किसान रहनुमा खालिद खोकर का कहना है कि अगर मुतालबात तस्लीम ना होते तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुतालबात के लिए धरना देने वाले किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों से तय पाया गया कि 28 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अपने मुतालबात पेश करेंगे। एहतजाज करने वाले किसानों ने हुकूमती यकीन दहानी पर धरना ख़त्म किया। किसान रहनुमा खालिद खोकर का कहना था कि हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करना होंगे। किसान रहनुमाओं ने इस्लामाबाद पुलिस के शाह महमूद कुरैशी को रोकने की मजम्मत की।